हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। शनिदेव न्याय के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 23 फरवरी 2028 तक वहीं रहने वाले हैं। शनिदेव को शनिश्चर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शनि मतलब धीरे धीरे, और चर का मतलब होता है चलना। वैसे भी हम जानते हैं शनिदेव एक राशि में सबसे लंबे समय तक रुकने वाले ग्रह हैं। उन्हें मंगल की तरह किसी भी काम को करने की जल्दी नहीं होती। बहुत सोच समझकर निर्णय लेने के कारण शनिदेव एक राशि में इतने लंबे समय तक रुकते हैं। जितना समय वो लेते हैं उतना ही बेहतर परिणाम वो अपनी गति में भी देते हैं। अभी 30 साल के बाद शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। एक लंबे समय के बाद शनिदेव का गोचर शुभ राशि से होगा और मीन राशि को सबसे अनुकूल राशियों में से एक माना जाता है, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि होती है और इसीलिए इसे शुभ राशि माना जाता है। अपने इस भ्रमण के दौरान शनिदेव वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। हर साल शनिदेव 140 से 150 दिनों तक के लिए वक्री होते हैं और हर ट्रांजिट में शनि 2 बार वक्री होते हैं। एक ग्रह के रूप में शनि को एक टफ टास्क मास्टर के रूप में जाना जाता है और ये कड़ी मेहनत, कठिनाइयाँ, कठोरता, देरी और दुखों के रूप में भी जाना जाता है। कई प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों, यहाँ तक कि अतीत और वर्तमान के ज्योतिषी भी शनि को भयानक ग्रह के रूप में वर्णित करते हैं। हालांकि इस तरह का वर्गीकरण पूरी तरह से औचित्यहीन नहीं है। शनि को असाधारण परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के लिए भी जाना जाता है, जो किसी भी इंसान को सकारात्मक तरीकों से जीवन के एक अलग स्तर या दायरे में ले जाता है। देखिए, शनि के इस गोचर से, उनके इस ट्रांजिट से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी या वर्ल्ड वार हो जाएगा, और इन्हीं चीज़ों के चलते लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है कि जब शनि के मूवमेंट से देश दुनिया में इतना कुछ दिखाई देता है तो व्यक्तिगत जीवन पर कितना भयानक असर पड़ेगा। यही सोचकर लोगों के मन में एक डर बना हुआ है। देखिए, डरना भी ज़रूरी है, लेकिन शनिदेव से नहीं बल्कि अपने गलत कर्मों से, क्योंकि इसी के कारण शनिदेव का डर बना रहता है, क्योंकि उन्हें कर्म फलदाता का दायित्व भी मिला हुआ है, जो इंसान के द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। बिना वजह वो किसी को परेशान नहीं करते। सच पूछिए तो इंसान ही अपने कर्मों को नहीं पहचानता। उसे लगता है कि शनिदेव ही कठोर है, बस यही इंसान का भ्रम है। अगर आपके कर्म सही होंगे तो शनिदेव के न्याय का डर भी आपको कभी नहीं होगा। तो शनिदेव के इस गोचर से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इनका ये गोचर, ये ट्रांजिट आपके नेटल चंद्रमा की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा फल देने वाले होंगे। और फिर वर्तमान में चल रही दशा, अंतर्दशा भी मैटर करती है। यदि आपके जन्म के चंद्रमा से शनिदेव का गोचर 3rd हाउस, 6th हाउस या 11th हाउस में हो तो उसे शुभ माना गया है। कहने का अर्थ है कि आपका चंद्रमा किस राशि में स्थित है, तो वहाँ से आपको 3रा, 6ठा और 11वां भाव देखने हैं। और ये किन राशि में संभव है? अगर आपका चंद्रमा वृषभ राशि में है तो शनि का गोचर आपके चंद्रमा से 11th हाउस में होगा, जहाँ पर मीन राशि में होगी, तो ये गोचर आपके लिए शुभ होगा। ऐसे ही अगर आपका चंद्रमा मकर राशि का है तो शनि का गोचर आपके चंद्रमा से 3rd हाउस में होगा। अगर आपका चंद्रमा तुला राशि का है तो शनि का ये गोचर आपके चंद्रमा से 6th हाउस में होगा। तो ये सभी ट्रांजिट, ये सभी गोचर इन राशि वालों के लिए शुभ फलदायी होंगे। और यही सारे पॉइंट्स आप लग्न से भी देख सकते हैं, तो वहाँ से भी शनि का ये गोचर शुभ फलदायी होगा। अन्य भावों से शनि के गोचर की बात करें तो ये गोचर चैलेंजिंग माना जा सकता है। चंद्रमा से 4th हाउस के ट्रांजिट को शनि की ढैया या कंटक शनि के रूप में जाना जाता है। इसे काफ़ी परेशानी वाला भी माना जाता है।
29 मार्च 2025 से धनु राशि वाले लोग कंटक शनि के गोचर से गुजरेंगे। चंद्रमा से 8th हाउस के गोचर को अष्टम शनि के रूप में जाना जाता है और इसे भी बहुत कठिन माना जाता है। सिंह राशि के लोगों के लिए 29 मार्च से अष्टम शनि का गोचर होगा। जन्म के चंद्रमा पर शनि के गोचर को साढ़े साथी के रूप में जाना जाता है और ये भी काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो सकता है, खासकर अगर किसी के कर्मा शनिदेव के अनुसार विपरीत हो या सामान्य रूप से जिनमें अहंकार भरा हो। साढ़े साथी लगभग 7.5 वर्ष की लंबी होती है और इसमें शनि का 3 भावों से होकर के ये गोचर होता है। मतलब चंद्र राशि से 12th हाउस चंद्र राशि पर और चंद्र राशि के बाद के हाउस में, ये 3 भावों पर, इन 3 भावों पर शनि का गोचर, शनि का ट्रांजिट साढ़े साथी के रूप में देखा जाता है। साढ़े साथी का ये ट्रांजिट मेष राशि वालों के लिए साढ़े साथी की शुरुआत होगी। मीन राशि वालों के लिए साढ़े साथी का मध्य चरण होगा और कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण होगा। इन तीनों राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव देखा जा सकता है। देखिए, जिनकी भी साढ़े साथी चल रही है, चाहे कोई सा भी चरण हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जिस भाव से शनि का गोचर हो रहा है वहाँ किस तरह के प्रभाव हैं, उसी के अनुसार शनि आपको फल भी देते हैं। जैसे अगर उन भावों पर शुभ प्रभाव है, दशा अंतर्दशा शुभ है तो शुभ फल प्राप्त होंगे। अशुभ प्रभाव है और अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा है तो अशुभ फल प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्रहों के अलावा आपको एक पॉइंट और ध्यान देना चाहिए कि शनि जिन भावों में गोचर कर रहा है और वहाँ अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो कुंडली के किन भावों का लॉर्ड है, उसके हिसाब से भी परिणाम देखने को मिलेंगे। मान लीजिए केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड वहाँ पर बैठा हुआ है तो शुभ फल प्राप्त होंगे, और अगर त्रिक भावों के लॉर्ड वहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन अगर हम इसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से समझें, यानी देश दुनिया में शनि के इस गोचर का, इस मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए हमें फिर उस एंगल से समझना होगा। और इसकी बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मीन राशि में शनिदेव का गोचर जब होगा तब वहाँ वो राहु से मिलेंगे। राहु जो राजनीतिक अस्थिरता लेकर के आ सकता है, राजनीति के क्षेत्र में बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। राहु शनि का मित्र माना जाता है या शनि के मैसेंजर के रूप में देखा जाता है। अकेला राहु कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि इसकी अपनी कोई राशि, भाव या फिर इसका कोई अपना अस्तित्व होता ही नहीं है। तो अपने फल देने के लिए इसे किसी और दूसरे प्लैनेट्स की आवश्यकता होती है। ऐसे में शनि का साथ मिलते ही राहु पूर्ण फल देने लगता है। मीन राशि में राहु पहले से ही गोचर कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है शनिदेव का, ताकि उसे कुछ करने का मौका मिल सके। तो ऐसे में राजनीति के क्षेत्र में इन दोनों का जो कंजंक्शन होगा वो परिवर्तन और बदलाव के समय के रूप में देखा जा सकता है, जो आसान नहीं हो सकता। ये कंजंक्शन एक्सट्रीम विंड, ट्रांसफॉर्मेशन और मूवमेंट की तरफ इशारा करता है। अगर आप देखें तो उस समय सभी ग्रह जुपिटर के पूर्वा भाद्रपदा और शनि के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में होंगे। सूर्य भी साथ होंगे, तो देश और दुनिया की सरकारों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग समय होगा। कहीं कहीं पर सरकार कंफ्यूज होगी कि किस तरह का क्या डिसीजन लिया जाए। राहु सूर्य को ग्रहण भी लगा रहा है, तो सत्ता परिवर्तन भी यहाँ संभव है। सरकारों के कुछ गलत फैसले सबके लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। इस समय पर नौकरी में बदलाव भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ लोग समय से पहले जॉब छोड़ देंगे या कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कि नौकरी को कंटिन्यू करें या फिर छोड़ दें। ऐसे में नौकरी को लेकर परेशानियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। मीन राशि जो जुपिटर की राशि है, धर्म और शिक्षा को लेकर लोग जागरूक होंगे। जातिवाद को लेकर हिंसा देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर कम्युनल राइट बढ़ेंगे। जगह जगह दंगे फसाद या फिर वाद विवाद बढ़ते हुए नजर आएंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कोई नए फैसले ले सकती है, नए कानून बना सकती है। धर्म गुरुओं के लिए नए अवसर उन्हें मिल सकते हैं, क्योंकि मीन राशि परिवर्तन की राशि है। इसमें जब शनिदेव का गोचर होगा तो कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे अवसर लोगों को मिलेंगे। शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही लोगों का ध्यान अधिक सार्थक और सकारात्मक कार्यों की ओर भी जाएगा। साथ ही ध्यान केंद्रित करने वाली जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी गतिविधियां हैं, उनकी प्रवृत्ति में भी कमी आएगी और लोग अपने जीवन में उद्देश्यपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे। शनि डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग टर्म चेंज का ग्रह है, इसीलिए समाज और विश्व पर इसके प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं शनिदेव का ये गोचर समस्त लग्न पर क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की, या चंद्रमा लग्न में मेष राशि में हो। यदि आपका लग्न मेष है तो शनि आपके 12th हाउस में आएंगे। मेष लग्न या राशि वालों के लिए 7.5 की शुरुआत 29 मार्च 2025 से होगी। 12th हाउस में गोचर होने से या 7.5 का पहला चरण होने से अधिकांश मेष लग्न वालों के लिए कैरियर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, फाइनेंस को लेकर और रिश्तों को लेकर ये समय चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप फॉरेन से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। इस समय मेष लग्न वालों को अपनी कुंडली में दशा अंतर्दशा को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। आपकी कुंडली के 12th हाउस को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, आपकी नींद का है, तो ये गोचर स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानी वाला हो सकता है। 29 मार्च 2025 से शनि 12वें भाव से गोचर करेंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। कुछ मेष लग्न वालों को नींद से संबंधित परेशानी या फिर स्लिप पैरालिसिस हो सकता है। इनके कैरियर की बात करें तो कुंडली में शनि 10वें भाव का स्वामी है, इसीलिए कैरियर में शनि की अहम भूमिका होती है। 29 मार्च को 10th लॉर्ड का 12th हाउस से गोचर उनकी जॉब में ट्रांसफ़र या करियर से जुड़े बदलाव ला सकता है। मेष लग्न वालों को विदेश जाने का या फिर नौकरी के लिए विदेश यात्रा करने के अवसर मिल सकते हैं। फाइनेंस की बात करें तो कुंडली में शनि 11th हाउस का लॉर्ड है। 29 मार्च 2025 से शनि का 12th हाउस में होना, यहाँ शनि 12th हाउस में होंगे तो यहाँ से शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट 2nd हाउस पर होगा, तो गोचर में मेष लग्न वालों को अधिक और अनियंत्रित खर्चों के कारण फाइनेंशियल स्ट्रेस दे सकता है, आर्थिक तनाव दे सकता है। आपको फाइनेंस से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। किसी भी तरह के लापरवाही भरे इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। आपके पारिवारिक जीवन में कई तरीके की चुनौतियां ला सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ जातकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। परिवार के लिए मेडिकल परेशानी के कारण खर्चा भी बढ़ सकता है। वृषभ राशि के लोगों की बात करें तो वृषभ लग्न हो या चंद्र राशि वृषभ हो तो शनि का ये गोचर उनके 11th हाउस में होगा, जो शनिदेव का सबसे फेवरेट हाउस माना जाता है। वृषभ राशि के लोगों को जीवन के सभी क्षेत्रों में शनि का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। हालांकि 11th हाउस से शनि का लग्न और 8th हाउस पर एस्पेक्ट होने से स्वास्थ्य के संबंध में कुछ परेशानी भी लेकर आ सकता है। 11th हाउस लाभ का भाव है, आपकी डिजायर का भाव है। शनि को मैलेफिक कहा गया है, तो ऐसे में इनका गोचर 11वें भाव में सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए शनि का ये गोचर वृषभ वालों के लिए सभी तरह से लाभ लेकर के आएगा। 11th हाउस से शनिदेव 5th और 8th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। करियर और फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपको संपत्ति और वाहन का लाभ मिल सकता है। ये गोचर वृषभ लग्न या राशि वालों के लिए ओवरऑल सभी तरह से मददगार साबित हो सकता है। 11th हाउस से शनिदेव, हालांकि शनिदेव 11वें भाव से लग्न, पंचम और अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि देंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित चैलेंज ला सकते हैं। संतान से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं।
ये गोचर आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में ला सकते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि शनि के अच्छे लॉर्डशिप के कारण कुछ चीज़ें नियंत्रण में भी होनी चाहिए। आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव के इस गोचर का प्रभाव आपके करियर पर कैसा रहेगा? आपकी कुंडली में शनि 9th और 10th लॉर्ड है। शनि जब 11th हाउस में गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट के लिए अच्छा रहेगा। आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। ये गोचर आपके वेतन को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पर आपके प्रयासों को बेहतर पोजीशन मिल सकती है। फाइनेंस की बात करें तो शनि वृषभ राशि के लिए योग कारक रहे हैं। 10th हाउस पर अपने आधिपत्य के अलावा ये 9th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। तो मीन राशि से गोचर जब शनि इस समय करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है। ये गोचर आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट के लिए अच्छा समय होगा। करियर की संभावनाओं में सुधार के कारण आपको लाभ हो सकता है और इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिल सकता है। फैमिली की बात करें तो 29 मार्च 2025 से शनि का गोचर आपके पिता से आपको लाभ दिला सकता है। आपकी इनहेरिटेंस बेनिफिट के लिए भी अच्छा समय है। माता के स्वास्थ्य के लिए ये गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि आपको परिवार के करीबी सदस्यों से आर्थिक मदद मिल सकती है। जातक को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है और घर में जश्न का माहौल भी हो सकता है। मिथुन लग्न या चंद्र राशि वालों के लिए गोचर के दौरान मिला जुला समय रहेगा। शनि आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, जो अन्य चीज़ों के अलावा कैरियर का प्रतिनिधित्व भी करता है। यहाँ से शनिदेव चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो माता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस समय करियर के संबंध में नए अवसर मिलेंगे। हालांकि माता पिता का स्वास्थ्य, खासकर यदि वे वृद्धावस्था में हैं, तो उनका ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मिथुन लग्न और राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव 10th हाउस में गोचर करेंगे, जो उनकी कुंडली में 8th और 9th लॉर्ड है। अष्टम भाव अपने आप में चुनौतीपूर्ण भाव होता है। शनि आपके लग्न लॉर्ड बुध का बहुत अच्छा मित्र है। शनि का ये गोचर आपके करियर से जुड़े बदलाव ला सकता है, कई अवसर लेके आ सकता है। हालांकि डोमेस्टिक लेवल पर कुछ चीज़ें चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। माता का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि संपत्ति से जुड़े कुछ विवाद भी संभव है। इस गोचर के मिथुन लग्न वालों को मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है। आपके करियर की बात करें तो शनि का 10th भाव से गोचर आपके करियर की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण गोचर है। आप अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नौकरी चाहने वालों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छे अवसर आपके सामने आ सकते हैं। नौकरी के सिलसिले में ज़्यादा यात्राएं हो सकती हैं। कई मिथुन राशि वाले लोगों को नौकरी बदलने का अवसर भी मिलेगा। फाइनेंस की बात करें तो आपकी कुंडली में शनिदेव 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं और शनि का 10th भाव से गोचर आपके लिए फाइनेंशियल गेन के लिए भी अच्छा समय है। हालांकि शनि कुंडली के 8th भाव का स्वामी है, तो ये गोचर आपके लिए अचानक और अप्रत्याशित रूप से फाइनेंशियल गेन भी दे सकता है। कुछ मिथुन राशि वालों को विरासत में भी लाभ मिल सकता है। आपकी सैलरी में प्रॉफिट भी हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि का केंद्र भाव यानी कि 10th भाव में गोचर होगा, जो कि कुंडली के 8th भाव का स्वामी है। आपके स्वास्थ्य को लेकर ये गोचर पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको चोट लग सकती है, इसीलिए सेफ ड्राइविंग करें। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। इस गोचर के कारण माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चैलेंज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कर्क लग्न या राशि की बात करें, शनि आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और इसीलिए कर्क राशि के लोगों के लिए अशुभ माने जाते हैं, यानी अच्छा प्रभाव देने वाले नहीं माने जाते। मार्च 2025 तक शनि भी आपके 8th हाउस में स्थित थे। इससे कई कर्क राशि वालों को खास तौर पर स्वास्थ्य के लिए परेशानी का समय था। अब शनि आपके 9th हाउस में आने वाले हैं, तो कुछ राहत लेकर के आएंगे।
सभी क्षेत्र पर बेटरमेंट की उम्मीद की जा सकती है। अष्टम शनि खत्म हो रहा है और ये कर्क लग्न और राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत का समय है। कर्क राशि के कई लोगों को शनि के 8वें भाव में गोचर के दौरान अप्रत्याशित कॉम्प्लिकेशन मिली होंगी। इस गोचर के दौरान शनि अपने ही भाव कुंभ में थे और अब 8वें भाव का शनिदेव का ये गोचर मार्च 2025 में समाप्त हो रहा है और अब शनिदेव 29 मार्च 2025 से नवम भाव में गोचर करेंगे। शनि 7वें और 8वें भाव का स्वामी है। 9th हाउस में शनि का गोचर के लिए कहा जा सकता है बेस्ट ट्रांजिट फॉर अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन फ्रॉम इनहेरिटेंस। साझेदारी से भी आपको लाभ हो सकता है। जीवन साथी मूड सपोर्टिव हो सकते हैं। फादर के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इस गोचर के दौरान आपकी यात्राएं ज़्यादा हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य पर शनि का ये ट्रांजिट किस तरह का प्रभाव देगा उस पर बात करते हैं। कुंडली में शनि अष्टम भाव का स्वामी है, इसीलिए कुछ जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। 29 मार्च का ये गोचर हालांकि अनफेवरेबल नहीं है। ये ट्रांजिट कुछ पुरानी समस्याओं से निजात दिला सकता है। इसीलिए जैसा कि कहा जाता है कि कुछ क्रॉनिक डिजीज के लिए शनिदेव को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, लेकिन इस गोचर के दौरान कोई गंभीर बीमारी होने के चांसेस कम है। फिर भी आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ जातकों के हाथ में दर्द या चोट लग सकती है। कुछ जातक मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो सकते हैं। करियर की बात करें तो 29 मार्च को जब शनि का नवम भाव में गोचर होगा तो आपके करियर से जुड़े बदलावों को ये गति दे सकते हैं, क्योंकि नवम भाव जो दशम भाव जिसे हम कैरियर से जोड़ के देखते हैं वो दशम भाव से 12वां भाव बनता है। वैसे तो नवम भाव भाग्य का भाव है, इसीलिए इस परिवर्तन के बाद करियर में इम्प्रूवमेंट भी देखा जा सकता है। कुछ लोगों को विदेश यात्रा का अवसर भी मिल सकता है। फाइनेंस की बात करें तो 29 मार्च 2025 को सप्तमेश का नवम भाव में गोचर जीवन साथी से आर्थिक लाभ दे सकता है। पार्टनरशिप या साझेदारी से लाभ दे सकता है। जीवन साथी आर्थिक रूप से सपोर्टिव हो सकते हैं। शनि आपके अष्टम भाव को रूल करता है। अभी नवम भाव से शनि का गोचर आपको अप्रत्याशित लाभ और विरासत के माध्यम से फाइनेंशियल गेन दे सकता है, लेकिन फिर भी फाइनेंस से जुड़े कुछ खास निर्णय लेने से इस समय आपको बचना चाहिए। कुंडली में शनि 7वें भाव का स्वामी भी है। आपकी कुंडली में 29 मार्च को शनिदेव भाग्य भाव से गोचर करेंगे, तो इससे कुछ जातकों को शादी करने या परिवार शुरू करने में मदद मिल सकती है। जीवन साथी से लाभ देखने के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। पिता से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन कुछ कारणों से पिता के साथ मतभेद भी हो सकते हैं और आपको फैमिली इनहेरिटेंस से भी लाभ हो सकता है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह लग्न या सिंह राशि के लोगों के लिए शनि 6ठे और 7वें भाव का स्वामी होता है। शनिदेव सिंह राशि के स्वामी सूर्य के प्रबल विरोधी माने जाते हैं और इसीलिए शनिदेव के लिए ये स्थिति सिंह राशि के लोगों के लिए हार्श और मुश्किल ग्रह बनाती है। अभी शनिदेव आपकी कुंडली के अनुसार आपके 8वें भाव में आएंगे, जिससे ये आपके लिए अष्टम शनि का स्थान बन जाता है और इसीलिए ये समय सभी सिंह लग्न या राशि वालों के लिए चारों तरफ से टफ समय रहने वाला है। हालांकि शनि के 8वें भाव में गोचर के बारे में एक अच्छी बात ये कही जा सकती है कि ये समय ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है, परिवर्तनकारी समय लेकर के आने वाला है। ये समय आपके लिए चैलेंज का तो होगा ही, लेकिन साथ ही आपको एक चेंजेबल सिचुएशन भी देगा। अगर आप उस सिचुएशन को समझकर सही तरीके से आगे बढ़ते रहे तो ये समय आपको जीवन के नए अवसर भी देगा। साथ ही आपके बेहतर भविष्य के लिए आप खुद को प्रिपेयर भी कर पाओगे। शनि आपके 6ठे भाव और 7वें भाव का स्वामी है और इस समय के गोचर के दौरान शनि 8वें भाव में जब गोचर करेंगे तो ये गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण तो होगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में भी ये आपको और परेशानी भी दे सकता है।
इस गोचर के दौरान आप में से कई लोगों को देरी और असफलता से परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि इस समय दशा यानी महादशा या अंतरदशा में किसी भी तरीके से अगर शनि का रोल है तो ये समय और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो शनि का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में होगा। शनि कुंडली में सप्तम और छठे भाव का स्वामी है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ जातकों को सरप्राइजिंग इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। अष्टम भाव में गोचर कुछ पुरानी बीमारियों की शुरुआत भी ला सकता है। आपको किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चलाते समय या यात्रा करते समय सावधान रहना चाहिए। करियर की बात करें तो 29 मार्च को जब शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में होगा तो कुछ जातकों के कैरियर से जुड़े बदलाव को वो गति भी दे सकता है, क्योंकि पिछले 2.5 वर्ष से शनि के सप्तम भाव में होने के कारण आपके बिजनेस पार्टनर या आपके सहयोगियों के साथ आपका संबंध काफ़ी तनावपूर्ण भी रहा होगा, जिसके कारण बहुत परेशानी भी आपको आई होगी। इस गोचर के कारण करियर से जुड़ी बाधाओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। करियर से संबंधित बदलाव भी संभव है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप वैवाहिक कलह भी संभव है। हालांकि ये गोचर कुछ जातकों के लिए सौभाग्यशाली भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जातकों के लिए करियर से जुड़े नए अवसर पैदा हो सकते हैं और इसीलिए जो लोग लंबे समय से जॉब बदलना चाहते थे, ये समय नौकरी बदलने में उनकी हेल्प कर सकता है। जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को कुछ अच्छा करने का मौका मिल सकता है। शुरुआती पीरियड में अपने कैरियर में अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि गोचर में इस समय शॉर्ट टाइम के लिए विपरीत राजयोग बनने वाला है, यानी छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में जाकर गोचर करेगा। फाइनेंस की बात करें तो 29 मार्च को जब शनि अष्टम भाव में आएंगे तो वो आपको फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी दे सकते हैं। इस गोचर के दौरान धन को लेकर कुछ कमी भी आ सकती है और उतार चढ़ाव भी आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट भी देखा जा सकता है कि अष्टम भाव से दूसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने से कुछ जातकों को सडन और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है। इस समय आपको किसी भी तरह से बड़े फाइनेंशियल मैटर में ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ फैसले लेने से बचना चाहिए। अगर आपके चार्ट में नटल शनि का शुक्र से और अष्टम भाव से संबंध बन रहा है और शनि की दशा अंतरदशा हो तो शनि का ये गोचर आपको फैमिली इनहेरिटेंस से लाभ भी दे सकता है। कुंडली में शनि सप्तम भाव का स्वामी भी है। ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके वैवाहिक जीवन में या आपसी रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का कारण बन सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि बेनिफिशियल होते हैं। ये कन्या राशि के लिए 5th और 6th हाउस के स्वामी हैं। मीन राशि से शनि का गोचर कन्या राशि के जातकों के 7th हाउस में होगा। इससे उन्हें मिले जुले परिणाम मिलेंगे। शनिदेव का ये गोचर उनके करियर, पार्टनरशिप और फाइनेंशियल फ्रंट पर अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन साथी के मैटर में रिजल्ट एवरेज हो सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, जो समय के अनुसार ही धीरे धीरे सुधरेंगी। कुछ मामलों में शनिदेव का ये गोचर नई शुरुआत के साथ साथ नए रिश्तों के लिए भी खास हो सकता है। कुछ जातकों के लिए वैवाहिक कलह भी संभव है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य की बात करें तो शनिदेव का ये गोचर जब आपके 7th हाउस में होगा तो कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ छठे घर का स्वामी है, जो रोग कारक होकर रोग देने में भी सक्षम है। सप्तम भाव केंद्र भाव होता है। यहाँ से वो अपनी दशम दृष्टि से 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। इस समय वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस गोचर के दौरान कुछ जातकों को दुर्घटना होने की संभावना भी है। 4th हाउस मदर के स्वास्थ्य की समस्या भी आपको दे सकता है। करियर की बात करें तो शनिदेव का ये गोचर आपके सप्तम भाव पर होगा तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है।
ये गोचर करियर से जुड़े बदलाव ला सकता है, क्योंकि ये आपकी कुंडली में 5th लॉर्ड होकर अपने से 3rd भाव में होगा, जो आपके करियर में बेहतर अवसर दे सकता है। शनिदेव इस कुंडली में 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो इस गोचर के कारण कुछ जातक निराश भी हो सकते हैं। नए अवसर, नई चुनौतियां भी लेकर के आ सकते हैं। फाइनेंस की बात करें तो शनि आपकी कुंडली में 5th लॉर्ड है, जो धन के लिए भी देखा जाता है। उनका 7th हाउस में गोचर होने से धन के लिए बेहतर कहा जा सकता है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट या आपके जीवन साथी और आपके करियर से आपको लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके धन के लिए अच्छा है। शनि 6th लॉर्ड भी है, तो कुछ जातकों के लिए ऋण संबंधित परेशानियां भी देखी जा सकती हैं, जो आपके लिए समस्या बन सकती है। तो इस समय आपको ऋण लेते समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अधिक ऋण ना लें, क्योंकि ऋण चुकाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसकी जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके मैटर में आपके लिए ये गोचर धन के लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेकर आएगा। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये ट्रांजिट आपके 6ठे भाव में होने वाला है। ये गोचर कुल मिलाकर आपके लिए बेहतर हो सकता है। तुला लग्न या तुला राशि के लिए शनि योग कारक होते हैं, इसीलिए शनि उनके लिए बेनिफिशियल प्लैनेट है और 6ठे भाव में शनि का गोचर फेवरेबल भी होता है। आप ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, कैरियर के क्षेत्र में गुड अपॉर्चुनिटी या विदेश या विदेशियों से आपको लाभ मिल सकता है। 6th हाउस रोग, ऋण, रिपू का होता है, तो इस समय अगर आप अपने पुराने ऋणों का भुगतान करना चाहते हैं तो इसमें शनिदेव आपकी मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी शनि जो है वो आपकी बीमारियों पर नियंत्रण पाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो ये समय आपके लिए बीमारियों के इलाज में भी आपकी मदद कर सकता है। आपकी कुंडली में शनिदेव 4th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। इस कारण 4th हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ वाहन का भी होता है, तो इस समय 6ठे भाव से इनका गोचर तुला लगन या तुला राशि के लोगों को चोट लगने की संभावना को भी बढ़ा सकता है। इसलिए आपको वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर ये गोचर जातकों के लिए सामान्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कैरियर के लिहाज से 6ठे भाव में शनि का ये गोचर आपके लिए अच्छा माना जा सकता है। यहाँ से शनिदेव 12th हाउस को दृष्टि देंगे। इस गोचर के कारण जातकों को दूर दूर की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। व्यक्ति को विरोधियों से अप्रत्याशित लाभ मिलने की पूरी संभावना है। इस गोचर के कारण थोड़े से प्रयासों से ही चीज़ें बेहतर हो सकती है। फाइनेंस की बात करें तो तुला लग्न और राशि वाले लोगों के लिए शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है, इसीलिए शनि इनके लिए अति लाभकारी हो जाते हैं, क्योंकि ये योग कारक भी हैं। शनिदेव गोचर में 6ठे भाव में आने वाले हैं, तो ये समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर फाइनेंस के मामले में। आप लोगों को इन्वेस्ट करते समय सावधान रहना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लेकिन शनिदेव यहाँ 5th लॉर्ड भी हैं, तो कुछ तुला राशि वाले लोगों के लिए शेयर मार्केट प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है उनके अपने चार्ट में शनि की क्या स्थिति है। इसीलिए कुछ जातकों के लिए ये गोचर पुराने कर्ज चुकाने में भी मदद कर सकता है। वृश्चिक लग्न या राशि की बात करें तो शनि आपके लग्न या राशि स्वामी मंगल का शत्रु ग्रह है और ये आपके 5th हाउस में आने वाले हैं। 5th हाउस संतान का हाउस होता है, प्रेम संबंधों का हाउस होता है और फाइनेंशियल कंडीशन को भी इंडिकेट करता है। 5th हाउस में जब शनिदेव आएंगे तो ये आपके 11th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और आपकी आय के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। आप इन सभी मैटर पर बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। आपकी कुंडली में शनि 3रे और 4थे भाव का स्वामी है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैरियर, व्यवसाय, संपत्ति, परिवार, इन सभी में शनिदेव की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। जब शनि 5th हाउस में गोचर करेंगे तो आपके कैरियर से जुड़े बदलाव भी आपको दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से चीज़ें बेहतर होती भी नजर आएंगी।
इसीलिए ये गोचर आपकी फैमिली के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस गोचर के कारण संतान प्राप्ति या प्रेम संबंधों में सफलता या विवाह के लिए भी बेहतर माना जा सकता है। आपकी कुंडली में शनिदेव जिस कंडीशन में होंगे उस हिसाब से वो आपको 5th हाउस से संबंधित पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि एक पापी ग्रह है। शनि लग्न के स्वामी मंगल का शत्रु है, इसीलिए शनि आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी लेकर के आ सकते हैं। पंचम भाव में जब इसका गोचर होगा तो ये आपके लिए हार्ट से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि के साथ साथ रुकावटों को भी जन्म दे सकता है। ये गोचर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन दे सकता है, इसीलिए आपको तनाव लेने से बचना चाहिए और अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। करियर की बात करें तो 29 मार्च को शनिदेव जो 3rd लॉर्ड होकर पंचम भाव में होंगे, 3rd लॉर्ड होकर शनिदेव का ये गोचर आपके कैरियर से जुड़े बदलावों के लिए बेहतर हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट से जुड़े कार्य भी कर सकते हैं। ये गोचर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और फॉरेन से संबंधित है। ये गोचर आपकी नौकरी के कारण या नौकरी से संबंधित ज़्यादा यात्राएं भी करवा सकता है, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में उचित पदोन्नति मिलने की भी पूरी संभावना है। फाइनेंस की बात करें तो आपके लिए शनिदेव का ये गोचर 5th हाउस में होगा। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि होने से तो ये गोचर अप्रत्याशित लाभ के लिए माना जा सकता है। व्यवसाय के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी में बदलाव और बेहतर फाइनेंस के रूप में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है। शनि 4th लॉर्ड होने के कारण ये गोचर आपको प्रॉपर्टी से भी लाभ दिलाने में मदद कर सकता है। धनु लग्न की बात करें या चंद्रमा धनु लग्न में हो, उन लोगों के लिए शनि की ढैया की शुरुआत होने वाली है। आपकी कुंडली में शनिदेव आपके लग्न या राशि स्वामी जुपिटर का शत्रु नहीं है और ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस के लॉर्ड भी हैं, 2रे और 3रे भाव के। दूसरा घर जहाँ धन का प्रतिनिधित्व करता है, परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, और 3रा घर आपके साहस का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इस गोचर के दौरान आपके लिए बेहतर परिणाम तो आएंगे, लेकिन चैलेंजिंग भी होंगे। इस गोचर में आपके 4थे घर के शनि आपके 10th हाउस को भी देखेंगे, जो कैरियर का प्रतिनिधित्व करता है। कैरियर में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। संभावना है कि आपके वर्तमान स्थान से आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या स्वास्थ्य के लिहाज से आपको लंग्स या रेस्पिरेटरी से संबंधित परेशानी हो सकती है। साथ ही मदर के स्वास्थ्य का भी इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव आपकी कुंडली में 2रे भाव और 3रे भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भाव महत्वपूर्ण है। एक धन से जुड़ा हुआ है, दूसरा आपके पराक्रम से जुड़ा हुआ है। ये गोचर फाइनेंस और प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ों की खरीद के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कुछ जातकों को विरासत से लाभ मिल सकता है। नई गाड़ियां खरीदने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। परिवार से लाभ मिल सकता है। परिवार में नई संपत्ति या विवाह के कारण उत्सव भी मनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपके करियर में कठिनाई आ सकती है और अनवांटेड ट्रांसफ़र, स्थान परिवर्तन या फिर नौकरी में बदलाव भी आपको दे सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि का 4th भाव से गोचर कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दे सकता है। आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं या लंग्स से संबंधित समस्याएं हो सकती है। शनि का 4th भाव से गोचर आपको चोट लगने या दुर्घटना का शिकार भी बना सकता है। वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, नॉर्मल रहने वाला है। इनके करियर की बात करें तो शनि 4th भाव में गोचर करेंगे और वहाँ से 10म भाव को दृष्टि देंगे। 10म भाव कैरियर का भाव है और शनि अगले 2.5 वर्षों तक इस पर सीधी दृष्टि रखेंगे। करियर के लिहाज से ये गोचर जातक के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आ सकता है। इस गोचर के कारण जातक का करियर या निवास स्थान बदल सकता है, ट्रांसफ़र भी संभव है। इस गोचर के कारण आपके ऑफिस में आपके लिए चैलेंज बढ़ सकते हैं।
आपको अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि कुछ जातकों के लिए ये पदोन्नति पाने का समय भी हो सकता है, खासकर अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मजबूत स्थिति में हो। फाइनेंस की बात करें, शनि आपकी कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है। इस समय जब वो चौथे भाव में गोचर करेंगे तो ये गोचर आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट और कड़ी मेहनत से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलेगा। मकर लग्न और राशि की बात करें तो शनिदेव जो खुद मकर राशि के स्वामी हैं, इसीलिए चाहे आपकी चंद्र राशि मकर हो या मकर लग्न में चंद्रमा हो, तो शनिदेव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शनि का कुंभ राशि से मीन राशि में जाना, यानी आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में जाना, ओवरऑल पॉइंट पर बेहतर हो सकता है। ये गोचर मकर राशि के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, क्योंकि इस समय आप 7.5 के पीरियड से बाहर आ जाएंगे। 7.5 का अंत या समाप्ति आपके स्वास्थ्य सहित सभी मामलों में आपको अच्छी खबर देने वाले हैं। आपको हर तरह से सुधार देखने को मिल सकता है। करियर की बात करें तो शनिदेव का ये गोचर आपके 3rd हाउस में होगा, जो आपके करियर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आपके प्रयास से आप उसे अच्छा कर सकते हैं। ये गोचर व्यवसाय और उद्यम से भी लाभ दे सकता है। आपकी यात्रा की जो योजनाएं हैं उनको पूरा करने में आपको मदद कर सकता है। कुछ लोगों के कैरियर या निवास स्थान में बदलाव हो सकता है और ये बदलाव लंबे समय तक कैरियर की बेहतरी के लिए हो सकता है। इस गोचर के दौरान सकारात्मक रहना महत्वपूर्ण है। फाइनेंस की बात करें तो शनि आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी है, जो धन से जुड़ा होता है। मकर राशि के लोगों के लिए शनि फाइनेंस के लिए बेनिफिशियल प्लैनेट होता है। तीसरे भाव में गोचर जब ये करेंगे तो ये आपके फाइनेंस से जुड़ी पॉसिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर के दौरान आप कई स्रोतों से कमाई कर सकते हैं। अगर आप प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। आपको परिवार के सदस्यों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। कुंभ राशि की बात करें तो शनि खुद कुंभ राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव 12th लॉर्ड भी होते हैं, तो इस समय उन्हें मिश्रित परिणाम मिलने की अधिक संभावना है। कुंभ राशि के लोग 7.5 के अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे। ऐसे में शनिदेव का गोचर आपके 2nd हाउस में होने वाला है, तो इस समय आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने धन पर फोकस करना चाहिए, साथ ही परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि से शनिदेव आपके दूसरे घर में आ रहे हैं। इसीलिए कई बार पता ही नहीं चलता कि इंसान क्या बोल जाता है, लेकिन आपको बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो शनि का दूसरे भाव में गोचर स्वास्थ्य से संबंधित चैलेंज लेकर आ सकता है। आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे भाव में शनिदेव का प्रभाव होने से आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नियमित रूप से शाकाहारी भोजन करना चाहिए और सभी तरह के नशे से बचना चाहिए। यहाँ से शनि 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, इसीलिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए और लापरवाही से वाहन चलाने से बचना चाहिए। शनि के 12वें भाव का स्वामी होने के कारण हेल्थ को लेकर किसी कारण से हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग सकते हैं। कैरियर की बात करें तो शनि का मीन राशि से यानी आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर होगा, तो कैरियर के लिहाज से नए अवसर लेकर के ये आ सकता है। आपकी नौकरी में बदलाव के लिए ये गोचर आप लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। शनि का 12वें भाव में गोचर स्थान परिवर्तन या फिर ट्रांसफर का इंडिकेशन भी दे सकता है। ये गोचर उन लोगों के लिए अच्छा है जो विदेश में बसने की सोच रहे हैं। शनिदेव 12th लॉर्ड भी हैं, तो ये गोचर कैरियर के संबंध में आपको स्ट्रेस भी दे सकता है। आपके ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। फाइनेंस की बात करें तो 2nd हाउस जो धन के लिए, आपकी वेल्थ के लिए देखा जाता है। अभी शनि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, तो ये समय आपके धन को लेकर अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि शनि 12वें भाव का भी स्वामी है।
इसीलिए धन के मैटर में विदेशी सोर्सेस से भी आप धन कमा सकते हैं। इसके अलावा इस गोचर से आपके खर्च में भी वृद्धि होने की संभावना है। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको सावधान रहना चाहिए और फाइनेंस से जुड़े रिस्की डिसीजन लेने से बचना चाहिए। यहाँ से शनिदेव चतुर्थ भाव को दृष्टि देंगे, इसीलिए आपको संपत्ति में इन्वेस्ट करते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। मीन लग्न और राशि की बात करें तो जिन लोगों का जन्म मीन लग्न या चंद्र राशि में हुआ है उनके लिए ये एक बार फिर से आने वाला है। शनि फिर से आपकी राशि में वापस आने वाले हैं। मीन राशि के लोगों के लिए 7.5 का मध्यम चरण मार्च 2025 में शुरू होगा और ये माना जाता है कि 7.5 का मध्यम चरण कई मैटर पर कुछ बड़े चैलेंज लेकर के आता है। लेकिन शनिदेव जब भी अपनी गति में चलते हैं तो कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता के साथ काम करना सिखाते हैं। किसी भी तरीके की मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। शनि आपकी कुंडली में 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक चंद्र राशि या फर्स्ट हाउस से वो गोचर करेंगे। मीन राशि वालों के लिए ये 7.5 के पीक चरण की शुरुआत होगी। मीन राशि के मार्च के अंतिम सप्ताह में 7 ग्रहों की युति भी देखी जाएगी और अप्रैल 2025 के मध्य में राहु और शनि की डिग्री भी क्लोज होगी। तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। कैरियर के मैटर में कड़ी मेहनत और आपके सीनियर्स से आपकी कहासुनी हो सकती है, लेकिन फाइनेंस के मैटर में बेहतर समय कहा जा सकता है। आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंस को संभालना जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है, जिसमें आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को देखा जाता है। तो हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। ये 7.5 का चरम काल भी है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कैरियर की बात करें तो फर्स्ट हाउस से शनि का गोचर कैरियर से संबंधित स्ट्रेस भी आपको दे सकता है। शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होता है जो कठोर निर्णय लेकर काम करना सिखाते हैं, जो व्यक्ति को कैरियर में लाभ देने से पहले कड़ी मेहनत करना सिखाते हैं। और ये गोचर आपकी मेहनत और आपकी लगन से आपको बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आप अपनी लगन और अपनी कड़ी मेहनत के लिए प्रमोशन पाकर अपने कैरियर में उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी शनि गोचर में 10वें भाव को देखेगा। इससे कई मीन राशि वाले लोगों के कैरियर में बदलाव हो सकते हैं। आपका ट्रांसफर या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। फाइनेंस की बात करें तो ये समय आपकी कुंडली के अनुसार मिला जुला परिणाम दे सकता है। शनिदेव आपकी कुंडली में 11th लॉर्ड भी हैं, जो आपको फाइनेंस में सफलता दे सकते हैं और साथ ही आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ भी दे सकते हैं। लेकिन शनिदेव 12th लॉर्ड भी हैं, तो अप्रत्याशित हानि भी दे सकते हैं। इसीलिए आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए और बेकार के खर्चों को भी कम करना चाहिए, क्योंकि ये गोचर आपको कुछ फाइनेंस से जुड़े लाभ के साथ साथ हानि भी दे सकता है। तो ये था शनिदेव के इस गोचर में व्यक्तिगत और सांसारिक रूप से होने वाले प्रभाव। आपकी राशि के अनुसार शनिदेव कैसे फल आपको दे सकते हैं वो सभी हमने डिस्कस किया। अगर आप और डिटेल्स में अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली डिस्कस जरूर कर सकते हैं, ताकि समय पर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।